आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें तफसील से आपको दिखाएंगे, लेकिन आगाज हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में आज यूपी की 8 सीटों पर हुई वोटिंग। किसी ने विकास तो किसी ने रोजगार के लिए डाला वोट। सीएम योगी ने बिलारी, संभल समेत कई इलाकों में किया प्रचार। बीजेपी की गिनाई खूबियां, जीत का किया दावा। बुलंदशहर के पहासू गांव में सड़क न बनने से गांव वाले नाराज। वोटिंग का किया बाइकॉट। समझाने के बाद शुरू हुई वोटिंग। अमरोहा में कार में सवार होकर वोट डालने पहुंचा दूल्हा। बोला, पहले मतदान फिर शादी। चंदौसी में धारदार हथियार से वार कर 6 साल के मासूम का कत्ल। 16 साल के बच्चे ने वारदात को दिया अंजाम, जांच जारी। खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे फेज के तहत आज दिन भर वोटिंग जारी रही, जो कि 6 बजे खत्म हुई। जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल है। इस फेज में मुख्य रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, अपोजिशन का अलायंस इंडिया अलायंस और बीएसपी के दरमियान मुकाबला देखा गया। इस दरमियान कई बड़े चेहरे जैसे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, अमरोहा सदर विधायक महबूब अली, भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। के बारे में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपका वोट है और आपका मतदान आपका करने का हक है, आपको आपकी पसंद की सरकार चुनने का हक है, तो प्लीज एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपना वोट डालें, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें और अपनी सरकार बनाएं। यार, मुद्दे हमेशा सेम ही है, सबके हित में होते हैं हमेशा कि आप एक अच्छे कॉलेज बनवाएं, आप अच्छे हॉस्पिटल बनवाएं, फैसिलिटीज स्पोर्ट्स की होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। यही सब मुद्दे होते हैं और तो कुछ नया मुद्दा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिन भर आवामी जलसों को खिताब करते नजर आए, जहां सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा और इसी के मद्देनजर संभल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के लिए जनसभा को खिताब किया। सीएम योगी ने खिताब करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने कहा नारा इसलिए गूंज रहा है क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्ष में देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। बहनों और भाइयों, तस्वीर और तकदीर को ऐसे बदल दिया है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी बिन मांगे यूपीए गवर्नमेंट को अपना समर्थन दे रही थी और उस समय की सरकारों के हाल आपने देखे होंगे। दुनिया के अंदर पहचान का संकट था हमारे लिए, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद चरम पर था, नक्सलवाद देश के अंदर तेजी के साथ अपना फन फैलाया हुआ था, आतंकवादी कहीं भी विस्फोट करके निर्दोष लोगों को मार देते थे। 2014 के बाद आपने देखा होगा, 14 के पहले देश के अंदर विकास की योजनाएं नहीं थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीबों के हकों पर डकैती डालने का कार्य होता था। बहनों और भाइयों, 2014 के बाद दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से संपन्न होने के बाद तमाम पार्टियों के शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं का आभार जता रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के रुड़की जिलाध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने भी चुनाव में कड़ी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार जाहिर किया। उसके साथ ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हो रही सियासत पर भाजपा सरकार को घेरा। चौधरी राजेंद्र ने कहा कि हाल ही में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व हरिद्वार नगर विधायक मदन कौशिक रुड़की में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस का घोषणा पत्र को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, जो कि बेबुनियाद है। के 2024 के चुनाव में प्रत्याशी के लिए काम किया, समर्पित भाव से जिन्होंने मतदान किया, कार्यकर्ताओं को जागरूक किया, मतदाताओं को जागरूक किया, कांग्रेस के पक्ष में जिन्होंने अपना समय तन मन धन से दिया, उनका साधुवाद करने के लिए, और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक जी द्वारा लगाए गए अनर्गल आरोपों को झूठा करार करने के लिए, उन्हें आधारहीन जो उन्होंने बातें कही हैं कांग्रेस के खिलाफ, इस संबंध में प्रेस आयोजित की गई। सारी आधारहीन है। कांग्रेस देश को जोड़ने वाली पार्टी है। कांग्रेस जो है आम आदमी के हक में चुनाव लड़ने जा रही है। और मदन कौशिक जी बताएं कि भाजपा बुलंदशहर में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपना मतदान कर दिया। जिलाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि वो आज घर से निकले और मतदान करें। मैं एजेंट बना हूँ। एजेंट बने हुए हैं? किस पार्टी के एजेंट हैं? बीजेपी। अच्छा, कितने बज रहे हैं ये बताइए। 10 बजने वाले हैं। अभी तक आपके गांव में कितने वोट पड़ चुके हैं? क्या हो रहा है? अभी कोई वोट नहीं पड़ा है। क्या वजह है वोट ना पड़ने की? वोट ना पड़ने की वजह है कि गांव में जो आम रास्ता है उस पर पानी भरा हुआ है। वहाँ पे चामड़ है, मंदिर है, स्कूल आते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है। इस वजह से गाँव ने एकजुटता है कि वोट न डालने की वो कोई वोट नहीं पड़ रहा जी। बूथ वो एजेंट है। कौन सा गांव है? गाँव यही करवा। अच्छा, किस पार्टी से एजेंट बनाया आपने? ये बताइए आपके गांव में वोट क्यों नहीं पड़ता है? ये नाली रोड की समस्या है। क्या समस्या है रोड की? पानी भरा हुआ है, नाली की समस्या, पानी निकास नहीं है। कितने बजे हुए हैं अभी? तो जौनपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए एक मानव श्रृंखला बनाई गई। मानव श्रृंखला में डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मानदड़, सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने एक साथ लाइन में लगकर एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़कर मतदाता को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर मतदान की महत्वपूर्णता को पेश किया। देखिए, हमारे जो जनपद जौनपुर है उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे रोजगार की दृष्टि से बाहर रहते हैं, इसलिए विगत जितने चुनाव हुए हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर थोड़ी यहाँ समस्या रहती है। तो उसको लेकर हमारे बेसिक शिक्षा विभाग ने एक योजना बनाई थी कि जितने हमारे ऐसे प्रवासी कामगार हैं या और भी दूसरे ऑक्यूपेशन में जितने भी लोग हैं उन सबसे हम लोग प्रयास करें कि सबसे संपर्क कर लें और उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करें ताकि हमारे जनपद का वोटिंग परसेंटेज बढ़े। तो उसके क्रम में आज 3 लोगों से मैंने वार्ता की है। इसके बाद में हमारे सभी एसडीएम्स, हमारे मुख्य विकास अधिकारी, हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट यहाँ पर हैं और जितने हमारे बीएलओज़ हैं, हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं, तो वो सभी लोग अपने अपने स्तर से भी। फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चौधरी बशीर ने मुझसे टीवी से खास बात की। चौधरी बशीर ने कहा कि हमारी गिनती 7 लाख वोट से शुरू होती है और सभी धर्मों का, सभी जाति का वोट हमें मिल रहा है। फिरोजाबाद लोकसभा के प्रत्याशी हमारे साथ चौधरी बशीर हैं। जाहिर सी बात है, नुक्कड़ सभाओं में जनता को संबोधित कर रहे हैं, अपनी बातों से उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ताकि आगामी जो तारीख आ रही है उसमें जो है लोकसभा में वोट देके उनको विजयी बनाएं। काफी सवाल हैं जो पूछे जाएंगे चौधरी बशीर साहब से। क्या तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी पूरी है, हम चुनाव जीतेंगे और सब बेहतर चल रहा है सारा सिस्टम। आपने अभी एक गणित बताया था 3.5, उस गणित का अगर मैं पूछना चाहूँ, क्या गणित बताया आपने? थोड़ा सा चैनल के सामने बताया। देखिए, हमारी गिनती 7 लाख वोट से शुरू होती है और सभी धर्मों का, सभी जातियों का वोट हमें मिल रहा है, सभी वर्गों का, सभी बिरादरियों का। आज हमारी जो लड़ाई है, मुख्य आपका जो प्रश्न है मैं उसका जवाब दे दूं। हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से, ना कि समाजवादी पार्टी से, दूर दूर तक नहीं है। उनके पास केवल 1 वोट है, हमारे पास 6-7 वोट है लगभग।
नहीं, जिस वोट का गणित लेके आप अभी चले थे कि 3.5 लाख पे हैं, साढ़े ये 7 लाख वोट मिला के हम विजय हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, यही 7.5 लाख पे 6 लाख मान लो या 5.5 लाख मान लो, 2019 में सपा और बसपा का अलायंस था, तब क्यों नहीं जीत हुई? मैंने अभी आपसे क्या कहा, हमारे साथ 7 लाख वोट से हमारी गिनती शुरू होती है। इसमें कितना प्लस होना है अभी ये साइलेंट वोट जो है वो बताएगा। हो सकता है ये 7 की जगह 9 से शुरू हो सकता है ये 10 से शुरू हो। और अलायंस वाली बात करेंगे तो देखिए उस समय के हालात क्या थे और आज के हालात क्या है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है, हर 5 वर्ष में चुनाव विपरीत जाता है दिशा में, तो दोनों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सिटिंग अभी आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है उनके खिलाफ माहौल ये है कि उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट को, और ये पहले इनका कार्यकाल देख चुके हैं, इसलिए इनको तवज्जो नहीं मिल रही है। तो यहाँ परिवर्तन चाहती है जनता, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा और हम चुनाव जीतेंगे। एक आखिरी सवाल है कि अभी 6 अप्रैल को सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा करी, उसमें ये कहा, जिसमें आपने पहला सवाल पूछा था कि आप किसको हराना चाहते हैं, तो लोगों की अपील थी कि भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस सभा में उन्होंने कहा था कि 3 तलाक जैसा प्रथा, उस प्रथा को हटाने का काम किया गया, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए 3 तलाक जैसे मुझे इमोशनल मुद्दे हैं और इससे कोई भी प्रभावित नहीं होता। ये चुनावी मुद्दे नहीं हो सकते, क्योंकि चुनाव में विकास का मुद्दा काम करता है, भाईचारे का मुद्दा काम करता है। ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर चौधरी वसीर जीतते हैं तो क्या जनता को वादे होंगे, किन बातों पे चौधरी वसीर यहाँ जो फिरोजाबाद की आवाम है उसके लिए क्या कहना चाहिए? फिरोजाबाद की आवाम से मैं ये अपील करता हूँ, सभी धर्मों के लोगों से, सभी जातियों के लोगों से, सभी वर्गों के लोगों से, फिरोजाबाद में जितनी भी आबादी है, जितने धर्म के लोग रहते हैं, मैं आपका सेवक बन के आया हूँ, सेवा भाव से सेवा करने आया हूँ, और सभी धर्मों से अपील करता हूँ मुझे अपना अमूल्य वोट दें और मेरा कार्यकाल 5 साल का आप देखें, मेरा रिपोर्ट कार्ड तैयार करें। चुनावी पर्व हर 5 वर्ष पर आता है लोकतंत्र के अंदर, मेरा काम पसंद ना आए। जब आपने इन लोगों को 5-5 साल दे दिए, जिनसे जो है थोड़ा सा सहारा लेके जिनको चलना पड़ता था, जनता से मिलना भी मुनासिब नहीं था। आज जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है वो भी उसी कैटेगरी के हैं, शायद वो भी दो गलियां ना चल पाए एक साथ। आप हमको 40 किलोमीटर पर डे चला लीजिए, अल्लाह मैं ऊपर वाले के करम से हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं सर्व समाज के लिए काम करना चाहता हूँ और भाईचारा कायम, और सभी धर्मों के लिए। कोई भी मेरे पास आएगा खाली नहीं जाएगा, अगर मैं सक्षम हूँ उसको संतुष्ट करने में, काम करने में उसका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चौधरी वसीर, जिन्होंने साफ तरीके से आगे चुनाव के बारे में कहा, अगर मैं जीतता हूँ तो सेवक बन के काम करूंगा। कैमरामैन तला के साथ मैं शानुद्दीन, मुंशी टीवी, फिरोजाबाद। जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण माहौल में गुरुवार को दरअसल संपन्न हुई। युवा अधिवक्ता हिसाल बारे कदवई के सिर पर अध्यक्ष पद का ताज सजा तो महामंत्री पद पर अशोक कुमार वर्मा ने जीत दर्ज की है। हिसाल बारे कदवई ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी जिला बार के पूर्व अध्यक्ष रामगोपाल शुक्ला को 208 वोटों से करारी शिकस्त दी है। बताते चलें कि जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में जातीय समीकरण और धार्मिकता की बुनियाद पर मतदान न होकर नेतृत्व क्षमता, योग्यता, अनुभव और मुद्दों को तरजीह देते हुए युवा अधिवक्ता हिसाल बारी कदवई को अधिवक्ताओं ने नवनिर्वाचित बार कार्यकारिणी का अध्यक्ष चुना है। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि हर सीट पर जूनियर बरसों बरस अपने सीनियर से सीखता है। जूनियर्स के समर्पण पर, उनके कमिटमेंट पर, ये सीनियर्स के आशीर्वाद की तरह मैं ले रहा हूं इस जीत को। मेरे सीनियर के नाम ये जीत, इस कैंपस के सारे सीनियर्स के नाम और सारे जूनियर्स के कमिटमेंट के नाम। वो सारे जूनियर सीनियर के जो रिश्ता है हमारे कैंपस का, मुझे लगता है हमारी जीत से वो मजबूत होगा। प्राथमिकताएं, हमारी जो कमियां हैं हम उनको देखेंगे, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, जो हमारी बेहतरी, हमारी जो अच्छाइयां हैं उनको और पुख्ता करेंगे। यही संदेश जो हम कैंपस आए थे हमें मिला था कि ये बहुत ही अच्छा पेशा है, एक से एक शानदार शख्सियत, एक से एक बड़ी शख्सियत यहाँ रही है। हम लोग लिए प्रेरणा पुंज हमें बाहर तलाशने की जरूरत नहीं, इस कैंपस में ही तमाम गुजरी हुई विभूतियां और मौजूदा अभी। रुड़की से डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के निर्देशन में 2 दिवसीय कार्यशाला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुड़की में आयोजित किया गया। इस दौरान जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी प्राचार्य कैलाश डंगवाल ने बताया कि 2 दिन तक चलने वाली इस आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण में अध्यापकों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे आपदा से बचाव की जानकारी दी जाएगी।
60 से 65 टीचर्स यहाँ पर मौजूद थे। तो इन सभी टीचर्स को स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके और जितने भी हमारे संस्थान हैं ज़िले के अंदर, फैक्ट्री हैं हमारी अलग अलग, इनमें कैसे फायर सेफ्टी और इनके जीवन में फायर सेफ्टी का क्या रोल है उसके बारे में इनको समझाया गया। कैसे ये अपनी सुरक्षा खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने मोहल्ले की, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। एक आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ सेल है जिसका मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास करना है, और इसी क्रम में हमारे महानिदेशक महोदय श्री बीपी पांडे जी के दिशा निर्देशों के तहत हम लोग रुड़की डाइट में यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि हमारे स्कूल, विद्यालय, डिग्री कॉलेज जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ये बहुत संवेदनशील एरिया होता है, और अगर कोई भी आपदा घटित होती है तो इनको रुड़की के झापुर गांव में निकाह से पहले ही 10 बीघा जमीन नाम कराने की मांग पर अड़े दूल्हा और उसके परिजनों की जमकर पिटाई की गई है। हंगामा इतना बढ़ा कि दूल्हा पक्ष के लोगों ने शादी का खर्च लेकर बारात को मौके से बेरंग लौटा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। दरअसल रुड़की के छापुर गांव में पास के गांव से बृहस्पतिवार की देर रात शाम एक बारात आई थी। जैसे निकाह की तैयारी होने लगी तो दूल्हे और उसके परिजनों के द्वारा दुल्हन के परिजनों से 10 बीघा जमीन की मांग रख दी गई, जिससे दुल्हन पक्ष के लोग भड़क गए और उन्होंने दूल्हे के परिवार को घेर लिया, जमकर पिटाई की। फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर हर पार्टी, चाहे बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी और अन्य पार्टियों के प्रत्याशी हों, पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के प्रत्याशी अक्षय यादव ने मुंसिफ टीवी से बात की, अपनी तैयारियों को लेकर चर्चा की और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियां पुरजोर पे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र 20 से सांसद अक्षय यादव हैं, जो रामगोपाल यादव जी के साहबजादे हैं। 2014 में पूर्व सांसद जी यहाँ से जीते थे और फिर 2019 में पूरे डिटेल पूछेंगे। सांसद जी, किस तरीके की तैयारियां हैं? हमारी पूरी तैयारियां, हम लोग प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद से जीतेगा। देखिए, जिस तरीके से 2014 से लेकर और 2024 तक की बात करें, भारतीय जनता पार्टी हर बार प्रत्याशी चेंज किया, और वहीं पर अगर समाजवादी की पार्टी की बात करें, आप तीसरी बार आप ही का चेहरा है। क्या रणनीति होगी? 2019 में आप हार का सामना पड़ा, 2024 में क्या इस रणनीति को तोड़ सकते हैं, जो कि 1999 से लेकर 2009 तक लगातार समाजवादी पार्टी सांसद रही? 2019 में कुछ परिस्थिति थी, चाचा सामने थे, वो परिस्थिति सुधर गई, चाचा का आशीर्वाद है, और ये चुनाव में हम लोग भारी मार्जिन के साथ फिरोजाबाद में जीतने का काम करें। डीएसपी प्रत्याशी चौधरी वसीर ने बड़ा आरोप लगाया कि सहकारी परिवार घर से डिसाइड करती है किसको जिताना, विधानसभा में किसको हराना। फिरोजाबाद की बात करें तो 3 लोगों को आपस में लड़ाने का सीधा सीधा आता है। देखिए, जिताने हराने का काम जनता करती है, जनता के बीच में रह के हम लोगों ने काम करे, इसलिए जनता का प्यार और वोट हम लोगों को मिलता है। और इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को जनता लड़ा रही है, और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हर जगह जीतने का काम करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा आए, जहाँ उन्होंने कहा कि इनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम छाप छोड़ दिया है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, प्रधानमंत्री जी पहले मैनिफेस्टो को पढ़ें। जब मैनिफेस्टो की बात है तो नौजवानों की बात है, किसानों की बात है, और सभी धर्मों की उसमें बात है, जिसमें उनका कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे उनका काम कर सकते हैं, बच्चों की नौकरी कैसे लगे, ये सारी चीजें। आप बिना मैनिफेस्टो बड़े एक तरफा जब लगने लगा उनको कि भाजपा हार रही है, तो इस तरीके के आरोप लगाने चालू कर दिए। आपकी एक टेम्पलेट जारी हुई है जिसमें कई तरीके के 2014 से लेकर 2024 तक की बेरोजगारी है, भुखमरी है, कुपोषण का शिकार है, भ्रष्टाचार है, इन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर जमीन तक नजर नहीं है। बिल्कुल, इस पर सड़क से जमीन तक है। ये पर्चे हम लोग आज से नहीं, जब से हम लोगों ने 6 महीने प्रचार चालू करा, इन सब चीजों तक को जनता तक पहुंचाया, और जनता ने समझ के ही फिरोजाबाद में हम लोग को जिताने का काम कर रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें। सांसद यादव जी जीत कर आते हैं तो सबसे पहले फिरोजाबाद के लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले जो विकास काम रुक गए थे उनको पूरा हम लोग करवाएंगे। पानी की समस्या आत्मन क्षेत्र की और जो नारकी ब्लॉक की है, उनको सुधारने का काम करेंगे। जो सड़कों की डिमांड रहेगी एका ब्लॉक में, उनको करवाने का काम करेंगे। फिरोजाबाद में साफ सफाई हो, और जो
कई मोहल्ले हैं जहाँ पर अभी भी पानी तो हमने पहुंचा दिया, लेकिन पाइपलाइन वगैरह पुरानी होने की वजह से पाइप टूट जाते हैं, उनमें सुधार करवाने का काम। बिजली 24 घंटे मिले उसके लिए जो काम है वो हम लोग करेंगे, और कुछ रास्ते नए भी बनवाने पड़ेंगे जिससे आवागमन और ट्रैफिक की व्यवस्था शहर की सुधर सके। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के रेलवे स्टेशन रोड पर एक गेस्ट हाउस में आज भाजपा द्वारा यादव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि यादव समाज को सैफई परिवार बर्बाद कर रहा है। यादव बहुलता बाली सीट पर सैफई परिवार चुनाव लड़ रहा है। किसी यादव को टिकट नहीं दिया, यादवों की राजनीति खत्म की जा रही है। बड़ी तादाद में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व प्रधानों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। आप देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से एक भी यादव को सीट नहीं दी है। 5 यादव सीट दी है, वो भी सैफई वालों को दी है। क्या यादव समाज के लोग 90 से 95% वोट करते हैं, और दूसरी तरफ केवल 5 से 10% जो वोट करते हैं यादव भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने 80 अमरोहा में आज चुनाव के दरमियान वोटिंग के लिए जज्बा दिखाने वाली एक बुजुर्ग महिला की खूब चर्चा हुई। दरअसल अमरोहा में 102 साल की बुजुर्ग महिला अपने बेटे के साथ व्हील चेयर पर बैठकर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची। आजकल जहां लोग वोट करने को बहुत कठिन समझते हैं, वहां पर बुजुर्ग महिला ने एक मिसाल पेश की है। दूसरे फेज के वोटिंग के दिन नौगांव सादात के गांव अलीपुर कला से बारात जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। दूल्हे को कार में सवार होना था कि तभी दूल्हे ने निर्वाचन आयोग की कहावत याद की, पहले मतदान फिर बाद में दूजा काम। इस कहावत का पालन करते हुए दूल्हे ने कार में सवार होकर पहले मतदान करने का फैसला लिया और मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद दूल्हा दुल्हन के लिए बारात लेकर रवाना हो गया। आपकी शादी आज? हाँ जी। आज आपने मतदान किया, क्या कहना चाहेंगे? पहली बार आज वोट डाला मैंने। अच्छा। बहुत अच्छा लगा वोट डाल के। अच्छा, तो कहाँ जा रही बारात आपकी? अकबरपुर पट्टी अमरोहा के पास। मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज MBBS से प्रथम वर्ष की छात्रा कृतिका चौहान की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। अपने कॉलेज के एक सहपाठी कुणाल सैनी के साथ बाहर घूमने गई छात्रा का शव संदिग्ध हालत में रेलवे ट्रैक कॉरिडोर के पास पड़ा मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये युवती जो है वो जनपद औरैया की मूल रूप से रहने वाली है और जो मंसूरपुर में बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे MBBS की प्रथम ईयर की ये छात्रा थी। अभी इस प्रकरण में जानकारी की गई तो ये पता चला है कि ये युवती एक अन्य इसी कॉलेज के अपने सहपाठी के साथ यहाँ तक पहुँची थी और संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हुई है। इसके संबंध में युवती के परिजनों द्वारा जिस युवक के साथ ये वहाँ तक गई थी उस पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने पर तहरीर दी गई है, जिसके उपरांत थाने पर सुसंगत धारा। जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर स्थित दुर्गा धाम कॉलोनी में 6 साल के मासूम के रिश्ते के मामा पर मासूम की हत्या का आरोप लगा है, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया। घटना के विषय में जानकारी देते हुए पुलिस चरित्र अधिकारी चंदौसी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि दुर्गा धाम कॉलोनी में 6 साल के मासूम की उसके नाबालिग मामा ने हत्या कर दी है और आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया है। उसके बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आरोपी को साथ में ले जाने का फैसला किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना चंदौसी को आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि दुर्गा धाम कॉलोनी में एक 6 वर्षीय बच्चे को उसके अवयस्क मामा द्वारा मारकर हत्या कर दी गई है तथा आसपास के लोगों के द्वारा आरोपी मामा को पकड़ लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई प्रारंभ की गई। बच्चे की
इधर बबेरू कस्बे के मनोरथ थोक निवासी उदय भान गौतम के पुत्र विकास गौतम ने बीटेक इंजीनियर कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। छात्र ने अप्रैल में परीक्षा दी थी, जिसका नतीजा आने के बाद से परिवार में खुशी की लहर है। छात्र विकास गौतम ने बताया कि इस परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 714 रैंक उसने हासिल की है। पानी जी, आपके बेटे का IIT में चयन हुआ, किस प्रकार से देख रहे हैं आप? मैं तो इसको राघव जी की कृपा मानता हूँ, गुरु जी की कृपा मानता हूँ। भगवान का आशीर्वाद था। जो मैं पूजा पाठ करता था तो मुझे पता था कि एक दिन भगवान जरूर साकार होंगे। मैं पूजा करके मुझे विश्वास था कि मतलब आपके बेटे ने किस प्रकार का संघर्ष किया है? बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में एक चाय की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। रात के वक्त दुकानदार विमल कुमार ताला लगाकर अपने घर चला गया था, लेकिन बाद में अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर दुकान के अंदर रखा सारा सामान व कैश चोरी कर लिया। जब दुकानदार बाद में दुकान पर पहुंचा तो उसने हालात को देखकर पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। लेकिन मुझे बंद वही चाय शॉप चलाते हैं नगौरी टी स्टॉल के नाम से। सर मैं रात में काफ़ी समय तक दुकान खोले रहता हूँ, 10-11 बजे तक। इसके बाद दुकान लॉक करके चला गया घर। सुबह टाइम जब आया तो उसमें ताला खुला हुआ पड़ा था। ताला मुझे मिले नहीं, मेरी फटर बंद थी। लेकिन कुशीनगर में अपर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के दिशा निर्देश पर अपराध और अपराधियों के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बीते दिसंबर में हुई एक नाबालिग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें हत्या में शामिल एक महिला समेत कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि अवैध संबंधों के चलते नाबालिग की जान गई थी। धारा 363 श्रीमान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल सर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज थाना कोतवाली हाटा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 805/2023 धारा 363, 302, 200। तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।